अगर आप न्याय करोगे तो ठीक है, आप हमारी आवाज बनोगे तो ठीक है। मैं अपने पूरे परिजनों के साथ अग्निदाह कर लूंगा दाऊ, क्योंकि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरी उम्मीद आप हो, आप आ रहे थे, हम लोग को बहुत दिल को धाड़स था, भूपेश है तो भरोसा है, दाऊ आप बन जाओ आवाज, हाथ जोड़ रहा हूं। दाऊद तोरे आस से और सिर्फ तोरे पर विश्वास से बाकी सब मैनेज हो गई हैं। जब पीड़ित पक्ष बोली से ओकर बाद बोली कि बाकी जो जितना शासन है प्रशासन है सब मैनेज हो गए हैं, और अगर मोला न्याय नहीं मिली तो मैं पूरा परिवार संग आत्मदाह कर लूँ। तो कहा लगा था कि बीजेपी के राज में जब बीजेपी के नेता मन के साथ ऐसा हो जाते तो आम जनता और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यहाँ? तुम्ही से आस है और तुम्ही पर विश्वास है दाऊ। कुछ ऐसे शब्दों के साथ में शुरुआत हुई है जो पीड़ित है उनके बड़े भाई की। आपको बता दूं, मैं अभी कोरिया जिला के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में हूं, और जिस तरह से 16 जून की रात में जिस तरह से एक भीषण नरसंहार हुआ था और किस तरह से आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर पे जिंदा लोगों को जला दिया गया था, उसके बाद में जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार कर रहा है। आपको बता दूँ, मैं जिस जगह पर वहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए हुए हैं, और पीड़ित परिवार उनसे रो कर एक ही मांग कर रहा है कि शासन और उसके साथ में जो पुलिस विभाग है वो मिलजुल करके कहीं ना कहीं आरोपियों को बचा रहा है। तो भूपेश बघेल जी, आप पर ही हमें आप भरोसा बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हमारा और हमारे लिए और न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है पीड़ित परिवार का कि अगर न्याय नहीं मिला अगर दाऊ जी, तो हम कहीं ना कहीं हम पूरे परिवार के साथ में आत्मदाह कर लेंगे। समझ जाइए ये हालात हैं छत्तीसगढ़ के हालात है, जहाँ पर समझिए कि भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ का जो पुलिस विभाग है वो उनकी नहीं सुन रहा। समझिए किस तरह से जब ये घटना आई थी 16 जून को, जब घटना निकल करके आई थी तो पूरा प्रदेश हिल गया था। सबने देखा था कि किस तरह से भीषण नरसंहार हुआ था। आपको बता दें, जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं रेत माफियाओं को आतंक दिखा करके यही बातें कर करके सत्ता पे आई थी। वो हमेशा हर बाइट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला करती थी कि प्रदेश में शराब और रेत का अवैध उत्खनन होता है और रेत माफिया और शराब माफिया कहीं ना कहीं सक्रिय है। इसी दोनों बातों को मुद्दा बना करके बीजेपी की सरकार सत्ता पे आई। लेकिन समझिए जब सरकार आती है तो बीजेपी के जो नेता हैं समझिए वो भी कहीं ना कहीं उसी मामले पे और उसी घटना में शिकार हो जाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे। और उनका कहना है कि जो लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। और उन्होंने रो करके अपना हाल बताया है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, अगर हमें न्याय नहीं मिला, जिस तरह से भीषण नरसंहार हुआ है, इसके बाद में हम जो डरे सहमे हैं, इसके बाद में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरा का पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। तो चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि आखिर उनका क्या कहना है। जिस तरह से ये जो इतनी भयंकर घटना हुई है उसके बाद में जो इल्ज़ाम निकल करके आ रहे हैं शासन में बैठे हुए लोगों पर, इसके साथ पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि समझिए कि इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद में जब फॉरेंसिक की टीम आती है तो समझिए कि जो नर कंकाल होते हैं उसको भी परिजन ही देखते हैं और सपुर्द करते हैं फॉरेंसिक टीम को। तो समझ जाइए किस तरह से जो विभाग है वो कितनी तत्परता से काम कर रहा है और कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री से और कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या पहलू है, क्या वो इस पीड़ित परिवार के हक के लिए खड़े होते हैं, क्या वो न्याय की गुहार करते हैं, और जो पीड़ित परिवार है क्या उनको न्याय मिलता है नहीं मिलता है। दाऊद तोरे आस से और सिर्फ तोरे पर विश्वास से बाकी सब मैनेज हो गई हैं। जब पीड़ित पक्ष बोली से ओकर बाद बोली कि बाकी जो जितना शासन है प्रशासन है सब मैनेज हो गए हैं, और अगर मोला न्याय नहीं मिली तो मैं पूरा परिवार संग आत्मदाह कर लूँ। तो कहा लगा था कि बीजेपी के राज में जब बीजेपी के नेता मन के साथ ऐसा हो जाते तो आम जनता और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यहाँ? निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था बनाए रखे खातिर जरूरी है कि यहाँ पुलिस कि जतका यहाँ अमला है सबके स्थानांतरण होना पहले जरूरी है। दूसरा ये है कि पीड़ित परिवार ला सुरक्षा प्रदान किया जाए, और तीसरी बात ये है कि वो मतलब विश्वास दिलाया बर 3 मन के हत्या हुए, 2 जन अभी हॉस्पिटल में जीवन संघर्ष करत है। ऐसन में वो मतलब विश्वास दिलाए खातिर CBI ला तुरंत जांच सौंपे जाए और एक जतके जल्दी जांच होके कोर्ट में प्रस्तुत करके तत्काल कार्रवाई होना चाहिए।